आइए जानते बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही जानेंगे भारत सरकार और राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लाई हैं युवा, वृद्धा, महिला, मजदूर, छात्रों, दिव्यांगों और गरीबों के लिए, जिसके तहत हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए महीने तक मिलते हैं। लेकिन किसी को भी इन योजनाओं के बारे में सही से पता नहीं होने के कारण लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर आप सभी को इन योजनाओं के विषय में सही से जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की ओर से 70,000 जवानों को नियुक्त किया जाएगा। वीसी भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे सुविधाओं की बहाली और सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है। 2025 तक भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं पुनः शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 2025 तक वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होगी, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। बिहार में एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट रोल जारी होने के 48 घंटे तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके आंकड़े आयोग ने जारी किए हैं। कृषि को आधुनिक और कम लागत वाला बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। पीएम किसान सब्सिडी योजना 2025 के तहत अब किसानों को खेती में उपयोग होने वाले उन्नत सीडर मशीनों पर भारी सब्सिडी अनुदान दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और सभी पात्र किसान पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। डोमिसाइल लागू करने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी बीते कई महीनों से मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस आयोग के माध्यम से उनकी वेतन संरचना में सुधार किया जाएगा और महंगाई से राहत मिलेगी। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को लेकर विवाद हो गया है। उनके द्वारा बताए गए ईपीआईसी नंबर का मिलान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और कार्ड की मूल प्रति जमा करने को कहा है। 2 वोटर कार्ड होने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, यदि गलती से भी एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि एक वोटर आई कार्ड से तो लालू जी ने पूरे बिहार को जंगल राज का थिएटर बना दिया था, पूरे बिहार को लूट लिया था। आप 2-2 आई कार्ड रखकर क्या पूरे बिहार विधानसभा को डुप्लीकेट ड्रामा बनाना चाहते हैं? बिहार में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर असामाजिक तत्वों ने शाम को एक बार फिर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। घटना शाम 5:50 के करीब महसीव चकिया के बीच चकिया स्टेशन के आउटर सिग्नल के समीप की है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार, उप समाहर्ता सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। अंचल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अंचलों में 5 से 9 अगस्त के बीच राजस्व कर्मचारी एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को प्रशिक्षित किया जाएगा। समस्तीपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। सहरसा आनंद विहार स्पेशल ट्रेन अब पूर्णिया कोट से चलेगी और सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सहरसा और आनंद विहार के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के दूसरे दौर के बाद भी 7,243 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट के आधार पर 4 अगस्त से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग शुरू होगी। पहले दौर का दाखिला 14 से 16 अगस्त तक और दूसरे दौर का 24 से 25 अगस्त तक होगा। बिहार एनडीए में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है।
इस बार सीटों की संख्या पर दावेदारी से अधिक जीतने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 2020 के चुनाव के गणित में बदलाव की संभावना है क्योंकि एनडीए में नए सहयोगी दल शामिल हुए हैं। पटना में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज जमा करने को कहा है जिन्होंने पहले केवल गणना प्रपत्र जमा किए थे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नाम हटाया जा सकता है। पटना जिले के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए दिए हैं। इस राशि से स्कूलों में कक्ष उपकरणों की खरीदारी, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण और स्मार्ट क्लास जैसे काम पूरे किए जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों को यह राशि 15 दिनों के अंदर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। वंदे भारत ट्रेनों से सफर करने वाले रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे 8 वंदे भारत ट्रेन का टिकट स्टेशन पहुंचने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक बुक कर पाएंगे। रेलवे यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने अपने यात्री आरक्षण प्रणाली PRS में बदलाव किए हैं। रेलवे के इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को सहूलियत देना और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर बिना किसी परेशानी के बुकिंग को सुव्यवस्थित करना है। भागलपुर में श्रावणी मेले के दौरान ठगों का एक गिरोह सक्रिय है जो नासिक से आए साधुओं के वेश में घूम रहा है। ये ठग अकेली महिलाओं को डराकर उनसे गहने उतरवा लेते हैं और फरार हो जाते हैं। पिछले 1 महीने में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लाखों रुपए के गहनों की चोरी हुई है। पुलिस अभी तक इन ठगों को पकड़ने में नाकाम रही है। बिहार में बिना हेलमेट बाइक चलाना अब भारी पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर 1000 का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और जेल तक हो सकती है। हेलमेट पहनना अब सवार और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए अनिवार्य है। गोपालगंज जिले से बड़ी खबर आ रही है। सदर प्रखंड के पंचायत राज जादोपुर दुखहरण में 15 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। योजनाओं में गंभीर अनियमितता पाते हुए सारण आयुक्त के आदेश के बाद डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सदर बीडीओ को आदेश दिया है तीनों योजनाओं की राशि वसूलने के लिए दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके साथ ही नीलामवाद की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में सक्रिय है। राहुल गांधी 10 अगस्त से मतयात्रा शुरू करेंगे जो सासाराम से शुरू होकर कई जिलों से गुजरेगी। यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में यात्रा की जानकारी दी गई। राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRI 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRI 4 एवं वर्ष 2026 में TRI 5 का आयोजन किया जाएगा। TRI 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में सिस्टम में सेंध लगाकर गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने या प्रयास के मामले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। जालसाजों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उनका गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के प्रयास का पर्दाफाश हुआ है। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सरैया अंचल के राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने इस साजिश के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी जो सत्यापन के क्रम में ही पकड़ा गया। बिहार में SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता P चिदंबरम के बिहार वोटर लिस्ट SIR को तमिलनाडु से जोड़ने के दावों को बेतुका बताया है। P चिदंबरम ने दावा किया है कि मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जा सकते हैं। हालांकि आयोग ने इस दावे को खारिज किया है। पटना में सदर ESP ने रात्रि गश्त का औचक निरीक्षण किया जिसमें 16 पुलिसकर्मी लापरवाह पाए गए। उन सभी का 1 दिन का वेतन रोक दिया गया है। ESP ने अपनी पहचान छुपाकर कई थाना क्षेत्रों का दौरा किया लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका। रेंज IG ने भी ड्यूटी में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। NDA और महागठबंधन के सभी दल चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों पर विचार विमर्श के लिए 7 अगस्त को नई दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025 से 26 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिनके पास पहले से खाता है उन्हें नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। पहली किस्त प्लिंथ तक, दूसरी छत तक और तीसरी फिनिशिंग के लिए मिलेगी। लाभार्थियों को 12 महीने में निर्माण पूरा करना होगा, अन्यथा राशि वसूली जाएगी। बिहार राज्य के सभी जिलों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु आवंटित 2,627 करोड़ रुपए का हिसाब अभी तक विभाग को नहीं मिला है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है ताकि राशि के उपयोग की पुष्टि हो सके। प्रमाण पत्र न मिलने से वित्तीय अनियमितता की आशंका है।